जब भारी पड़ने लगी बहुओं को बूढ़े पिता की सेवा करना, तो बेटों ने ऐसा निकाला समाधान जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। क्या है वो समाधान? जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी और इमोशनल कहानी सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, बूढ़े पिता की सेवा। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब मुझसे आपके बाबूजी की सेवा कतई ना होगी। अरे दिन भर रसोई का काम करूं, ये क्या कम है जो तुम्हारे पिताजी की जिम्मेदारी भी उठाऊं? अच्छे भले गांव में बैठे थे, क्या ज़रूरत थी उन्हें यहाँ लाकर रखने की? छोटी तो सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती है और मैं यहाँ पूरे दिन उनके आगे पीछे घूमती रहूं। आज सुबह ही पंडित जी की बड़ी बहू प्रीति अपने पति से बहस कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं पिता की सेवा नहीं कर सकती हूँ। पंडित जी, जो कि एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, पहले वो गांव में रहते थे, लेकिन जब उनकी हालत ख़राब होने लगी तो उनके दोनों बेटे उन्हें गांव से शहर ले आए। उनके दोनों बेटे 2-4 दिन में अपने पिता के पास जाकर हालचाल पूछ लेते, लेकिन बहुएं उनसे दूर ही रहती। उन्हें उनका कोई भी काम करना पसंद नहीं था। छोटी बहू सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती, पीछे बड़ी बहू दिन भर घर में काम करती और बड़बड़ाती रहती। वैसे तो उनके दोनों बेटे बहुत अच्छे थे और अच्छा कमाते थे। अपने पिता को वो किसी भी चीज़ की कोई कमी होने नहीं देते थे, परंतु बेटों ने महसूस किया कि उनके जाने के बाद उनके पिता घर में अकेले रहते हैं। हंसने बोलने वाला उनका कोई नहीं था और घर में औरतें अपने काम से ही फुर्सत नहीं निकाल पाती थीं जो उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठे। इन परेशानी को दूर करने के लिए बेटे ने एक उपाय निकाला। उन्होंने पिता की सेवा के लिए एक नौकर रखा जो उनके सुबह से लेके सारे काम करता, उनके हाथ पैर दबाता, खाने पीने की व्यवस्था करता और उनके कपड़े धोता और बाकी टाइम में उनसे बैठकर बातें करता। पिता भी बहुत खुश थे। बेटा भी बहुत खुश था कि पिता को एक सुख दुख का साथी मिल गया था। एक दिन उनका बड़ा बेटा जब ऑफिस से जल्दी घर आता है तो वो देखता है कि उनके पिता का कमरा आज गंदा डला है और वो पानी के लिए बार बार नौकर को आवाज़ दे रहे हैं, पर नौकर है कि सुन ही नहीं रहा है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो पिताजी के कपड़े गंदे हुए थे, आज उसने बदला भी नहीं था उनको। घर के अंदर पहुंचकर जब वो नौकर से बात करने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उससे काम करवा रही है और वो घर के सारे काम चुपचाप कर रहा है। उसने उस समय उससे बात करना उचित नहीं समझा। उसने सोचा कि हो सकता है उसकी पत्नी को आज ज़्यादा काम हो, इसीलिए उससे करवा रही है। वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करता है। अब रोज़ का यही नियम हो गया था कि वो दिन भर उसकी पत्नी के काम करता और पिता के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं जा रहा था। ना ही वो पिताजी को समय पर नाश्ता देता, ना उनकी दवाई टाइम पर देता, ना कपड़े धुलता और ना ही उनकी कोई साफ सफाई का ख्याल रखता। दिनों दिन वह अपने काम से लापरवाही करने लगा था। एक दिन उसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो नौकर हमने रखा है वो सही नहीं है, वो पिताजी की सही ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहा है, हमें नया नौकर देखना पड़ेगा। उसी समय उसकी पत्नी आ जाती है जो रसोई से कुछ सामान लेकर आ रही थी। वो बोली, इस नौकर को आप अगर नौकरी से निकाल दोगे तो क्या गारंटी है कि नया नौकर आकर पिताजी का अच्छे से ख्याल रख पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो चल रहा है उसे चलने दो तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी बीवी की ऐसी बातें सुनकर वो सोचने लगा कि ये सब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा सोचने के बाद वो समझ गया था कि उसकी बीवी के बातों का क्या अर्थ है। अब उसने कुछ ऐसा समाधान निकालना था जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। रात को टहलते हुए दोनों भाई आपस में विचार विमर्श कर रहे थे।
और उन्होंने सुबह अपने पिता के पास जाकर उनको पैर से हाथ में थमाते हुए कहा, पिताजी, आपका जो नौकर है उसका 1 महीना पूरा हो गया है, अब उसे पगार देने का टाइम आ गया है। ये पैसे आप रख लीजिए और उसको उसकी पगार दे दीजिएगा। ये देखकर पिताजी चौंक गए। वो कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, बहू घर का सारा खर्च देखती है, बहू जब सबको हिसाब किताब रखती है तो तुम उसके हाथ में ये पैसे दे दो। तब पंडित जी का बेटा उनसे कहता है, पिताजी, आपकी बहू घर का सारा हिसाब किताब देखती है, वो इतना सब करते करते थक जाती है और फिर उसे आपकी सेवा के लिए रखा गया है तो पगार आप ही देंगे, तभी तो वो अपने काम पर ध्यान देगा। ऐसा कहते हुए उसका बेटा मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में जब नौकर काम पर आता है तो पंडित जी उसके हाथ में पगार दे देते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे शरीर को अच्छे से साफ करके नहला दो। नौकर ऐसा ही करता, उन्हें अच्छे से नहलाता है, फिर धूप में लिटाकर उनकी अच्छे से मालिश करता है। बहू भी जब काम के लिए उसे आवाज़ देती है तो वो कह देता है, मालकिन थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर फिर से वो पंडित जी की मालिश करने लगता है। आज उसका ये बेटा देख रहा होता है और उसे अपनी सूझबूझ पर खुशी होती है। उसके मन का अब डर ये ख़त्म हो चुका था कि उसके पिता की देखभाल अच्छे से नहीं की जा रही थी और इधर नौकर भी अपने मन से ये डर निकाल चुका था कि अब मालकिन उसे पगार नहीं देगी, क्योंकि उसके मालिक तो पंडित जी हैं और वो अच्छे से मन लगा के उनकी सेवा करता है। पंडित जी के बेटे ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।